बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और शॉर्ट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो है नमकीन गोश्त, नमकीन रोश भी कहा जाता है इसको। पेशावर की ये बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है और बहुत ही ज़्यादा कम मिर्च मसाले इसमें यूज़ होते हैं। लहसुन अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ना कोई टमाटर मिर्च प्याज कुछ भी इसमें यूज़ नहीं होता। और इसमें आपको जो गोश्त का असल फ्लेवर है वो आप फील करते हो। तो आप इसको बीफ में भी बना सकते हो, मटन में भी, जो आपको पसंद हो वो आप बना सकते हो। तो मैंने इसको मटन में बनाया है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर हल्की हल्की सी यखनी है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आया था इसमें मटन का। तो आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा फ़ैट वाला गोश्त लेंगे आप, क्योंकि जो पेशावर में बनाया जाता है वो फ़ैट वाला गोश्त ही लेते हैं, बीफ हो या मटन हो। तो उसमें इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो मैंने ले लिया है इसमें 2 किलो मटन। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर फ़ैट भी है, जो चर्बी होती है वो। और कोशिश करें कि जो नली होती है वो लें आप, उसके जो उसका फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है इसके अंदर। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून जितना लहसुन के साबुत जवे मैंने डाल दिए हैं, या फ्रीज़ किए हुए थे। इसके अलावा कुछ भी इसमें ऐड नहीं करी मैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं डाल रही। टमाटर प्याज अदरक मिर्चें कुछ भी नहीं डाल रही। तो ये मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया इसमें। पानी आपने इतना डालना है कि ये गोश्त गलने के बाद थोड़ा सा इसमें बच जाए, जिसकी यखनी बनेगी। 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला है नमक का, और 1/4 टीस्पून जितनी मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। काली मिर्च बहुत ही थोड़ी सी हमने डालनी है। पेशावर में जस्ट इसको नमक में बनाया जाता है, और नमक भी अच्छा खासा तेज़ होता है। तो हमने इसको प्रेशर कुक कर लेना है 15 से 18 मिनट तक। 15 से 18 मिनट में भी ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा। तो जो बीफ है वो 20 मिनट में गल जाता है, तो मैंने इसको 18 मिनट का वेट लगाया था। ये बहुत ही अच्छा सा टेंडर हो चुका था। तो इतना आपने वेट लगाना है कि बिल्कुल घुले नहीं, लेकिन सॉफ्ट हो जाए। और आप देख रहे हैं थोड़ी सी यखनी बच गई है इसके अंदर, बहुत अच्छी सी गाढ़ी सी, और बाकी जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। तो ये अच्छे से जो हमारा मटन है वो टेंडर हो चुका है। तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो रोश होता है उसके अंदर थोड़ी सी यखनी होती है, इसके अंदर मीट का सारा फ्लेवर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे से इसके जो फ़ैट के चंक्स हैं वो भी हमें साइड में नज़र आ रहे हैं। और इसके अंदर ऑयल वगैरह घी कुछ भी हमने डाला नहीं है, बस नमक का फ्लेवर रहेगा इसमें, और थोड़ी सी काली मिर्च का, वो भी बहुत हल्का सा, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी। आप जो रियल मीट का टेस्ट होता है उसको एंजॉय कर सकेंगे। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा नमकीन गोश्त, नमकीन रोश, जो भी आप इसको बोलें, बन के बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, मिर्च मसालों के बगैर, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और डिलीशियस कितना है जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे नमकीन गोश्त की रेसिपी है जो मैंने बीफ में बनाया था, वो थोड़ा सा ड्राई था, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा और बनाइएगा। तो इसके अलावा भी जो बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ मैंने मीट की डिशेस बनाई हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उनका लिंक भी नीचे दे दूँ, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपी सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी, डिलीशियस और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।